हेलो दोस्तों। आज हम लोग पाठ 10 तीन बुद्धिमान, जो कि बहुत अच्छी कहानी है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। अगर ये अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दृश्य 1। गोपी, हरि और देव नगदहा गांव के निवासी थे। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे थे। इसी समय वे नगर से थोड़ी ही दूर पर है। इस समय वे नगर के थोड़ी दूर पर ही है। वो उस काम के तलाश में जा रहे थे जयपुर। चलिए आगे पढ़ते हैं। गोपी बोला, मित्र, हम गांव से इतनी दूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। तब हरि बोला, हाँ, एक सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। काम के तलाश में गया था, वही सोच रहा था कि एक सप्ताह हो गया, काम नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तब देव बोला, घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे। वे हमें कुछ काम जरूर देंगे। तब गोपी दोस्त बोला, लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि राजा के दरबार में आम आदमी तो जा नहीं सकता बिना काम का। उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। तब हरि बोला, अरे यह देखो, एक ऊँट इधर से कुछ देर पहले गया है। जमीन पर उसके पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं। तब देव बोला, चलो चलते चलते इसका ध्यान से देखेंगे। यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। तब गोपी पैर के निशान देखकर बोला, इस ऊँट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। तब हरि पूछा, मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। देव हंसते हुए, मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ। आओ हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऊँट के विषय में बात करते हैं। वो लोग रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। दृश्य 2। तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। देव, इधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। लगता है कि उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है, जिसे वो ढूंढ रहा है। उसी का वो ऊँट था। तब गोपी बोला, उस व्यक्ति को देखते हुए, यह एक धनी व्यापारी है। इसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं। बेचारा बहुत चिंतित है। वो चिंतित था, उसका खो गया था ऊँट। व्यापारी हाँफते हुए, नमस्कार सज्जनों, मेरा एक ऊँट खो गया है, क्या आपने इसे कहीं देखा है। पूछा दोस्तों, उसके दोस्त तीनों से। तब हरि बोला, नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है। क्वेश्चन किया। तो व्यापारी प्रसन्न होकर बोला, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तब गोपी, क्या वो दाई आँख से अंधा है। व्यापारी, हाँ, लेकिन आपको यह सब कैसे पता, आपने अवश्य उसे देखा होगा। तब देव बोला, नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। मैं आपको यह बात बता सकता हूँ कि ऊँट की पूँछ छोटी है। तब व्यापारी ने पूछा, अरे यह भी सच है। ऊँट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषताएं कैसे जान सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। आपने मेरा ऊँट किसी व्यापारी को बेच दिया है। उसने पूछा, मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूंगा। वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। तो उन लोग तीनों दोस्त को व्यापारी लेकर चला गया। हरि, हम निर्दोष है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। चलिए, हम राजमहल तक ले चलिए। अब दृश्य 3 हम लोग देखते हैं। व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुँचे। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। सिपाही, महाराज, यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊँट चुरा लिया, लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि उन्होंने ऊँट को देखा तक नहीं। उसके पैरों के निशान से जानकारी प्राप्त की है। सिपाही बोला, जो वो लोग बोले, तीनों मित्र बोला था उससे।
राजा मुस्कुराते हुए, यह तो बहुत रोचक घटना है। ऊँट को देखे बिना उसकी विशेषताएं कैसे ज्ञात हो सकती है? राजा भी आश्चर्यचकित हो गया था। हरि प्रणाम करते हुए, महाराज मैं आपको समझता हूँ। जब देखिए वो राजा है, जब मैंने ऊँट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैर के निशान दिखाई दिए। इस पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊँट के एक पैर से लंगड़ा है। वो देखकर बता दिए 3 पैर है तो लंगड़ा तो जरूर होगा। तब राजा बोला ताली बजाते हुए, वाह तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोपी को और देखते हुए, अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? गोपी राजा को प्रणाम करते हुए, महाराज मैं देखा कि ऊँट ने केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्तों को खाया है, उसने दाईं ओर लगे पेड़ों को पत्तों को छुआ तक नहीं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो ऊँट दाईं आँख से अंधा है। गोपी भी अपना दिमाग लगाया था। तब राजा प्रसन्न होकर, तुम भी बहुत चतुर हो। देव से अब तुम्हारी बारी है। देव प्रणाम करते हुए, महाराज मैंने ऊँट के पैरों के निशानों के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे अंदाज था कि उसके एक पैर में घाव है और वो उस घाव से ही खून की बूंदें गिरी है। मक्खियों को पूंछ से नहीं भगा पाने के कारण ही उसका घाव ठीक नहीं हो रहा होगा। वो पूंछ से उन्हें उड़ा देता तो महाराज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऊँट की पूंछ छोटी है। राजा तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुमने ऊँट को न देखा है, न तो देखा है, न ही चुराया है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, अतः तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। तीनों दोस्त प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते हुए, महाराज की जय हो। देखिए फैसला हो रहा है, महाराज है। दोस्तों अब बताइए कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।